हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप भी विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। कक्षा 12 के मैथ से फर्स्ट पेपर से हमने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न इस तरीका का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाता है, तो ये तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ हल। ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, आप भी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले भाषा लिखेंगे, दिए हुए समीकरणों को यहाँ लिखेंगे, दिए हुए समीकरणों को आप भी समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर आप भी रूप में क्या होता है, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई के हम गुणांक लिखेंगे। इसमें एक्स गुणांक 1, वाई का गुणांक भी है 1 और जेड का भी है 1। ऐसे यहाँ करेंगे 1 1 माइनस का 1, ये 2, फिर 1, फिर ये 2। ये ए का मान हो गया। एक्स का मान क्या होगा, कैपिटल एक्स का मान एक्स वाई जेड। ये वाली बराबर बी का मान क्या होगा, यहाँ ये हमारा पीछे वाला बी का मान हो जाता है 6 0 10। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। ये ए का मान है, ये एक्स का है, ये बी का है। ए को यहाँ से बी की तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा ए इनवर्स बी। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। या तो इसमें ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, या ए को बी की तरफ भेज दें तो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 के अनुरूप कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, तो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले मापांक ए निकालेंगे, उसके बाद सहगुणनखंड, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। तब ए इनवर्स का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे, तब हमारे एक्स वाई के मान आएंगे। इतनी कैलकुलेशन हमें करनी है। चलिए इसे अब आगे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ए का मान, ये मापांक ए निकालेंगे। तो ये लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1 1 1 1 1 माइनस 1 2 1 2। मापांक ए का मान निकालेंगे। कैसे निकलता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर प्लस यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका नंबर आएगा 1, फिर ब्रैकेट, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल। तो 2 एकम 2 और माइनस 2 एकम 2, ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस का नंबर है 1। फिर क्या करेंगे, ये लाइन कैंसिल हो गई और ये लाइन कैंसिल हो गई। तो 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2 1 3 3 एकम 3, ये वाली माइनस 2 2 4 4 गुणा एकम करेंगे 4 एकम 4, एक में से 2 गया, माइनस का 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 एकम 1। तो ये मान आ जाएगा हमारा 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2।
ये मापांक ए की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए इनवर्स निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अब ए के अवयवों के सहगुणनखंड। सहगुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे, तो चलिए कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे भाषा अब ए के अवयवों के सहगुणनखंड। क्या होते हैं 3/3 के। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे A11। A11 का मान निकालेंगे, तो ये हमारा A11 है, ये 12, ये 13 है। तो A11 का मान कैसे निकालेंगे, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। तो ब्रैकेट के अंदर 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये मान आ जाएगा हमारा 3। अब हम निकालेंगे A12 का मान, तो 2 और 1 3, यहाँ माइनस आ जाएगा। पहली संख्या प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, या ये करेंगे कि 1 और 1 2 सम है तो ये प्लस का चिन्ह, और 2 और 1 3 विषम है तो माइनस का चिन्ह। इनको जोड़ने के बाद विषम आता है तो माइनस लगा लेंगे, इनको जोड़ने के बाद प्लस है, सम है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए इसे कैसे करते हैं। A12 का मान ये है, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। 2 एकम 2 माइनस, और 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये मान आ जाएगा हमारा माइनस के 4। अब हम वैल्यू निकालेंगे A13, 3 और 1 4, यानी प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। तो ये वैल्यू है हमारी A13, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, तो 1 एकम 1 और माइनस के 2 एकम 2, ये माइनस का आ जाएगा 1। ये देखिए वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, A21 का मान निकालेंगे। A21 बराबर, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो 2 1 3, यानी आगे माइनस आएगा, तो 2 माइनस के 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का 1 आ जाएगा। ए हम 22 की वैल्यू निकालेंगे। A22 का मान हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस के 2 एकम 2, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही A23 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस और आ जाएगा, क्यों 2 और 3 5 हो जाएंगे, विषम है तो माइनस लग जाएगा आगे। तो 1 एकम 1 और माइनस के ये 2 आ जाएंगे, इसको निकालेंगे बाहर, तो माइनस का माइनस माइनस, माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारी A23 का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, A31। A31 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 1 4 प्लस का चिन्ह रहेगा। A31 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ऐसे ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1, यानी माइनस के 2। अब हम A32 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 2 5, यानी माइनस आ जाएगा, विषम संख्या है तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये 32 की वैल्यू आएगी माइनस का 1, और फिर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। अब यहाँ A33 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, यानी 0। ये हमारे सैकड़ों खंड आ गए। इनकी सहायता से हम नए अवयव का निर्माण करेंगे। तो चलिए, ये पेज भर चुका है, अब हम अगले पेज पर लिखेंगे। चलिए इसे कैसे करेंगे,
अब हम भाषा लिखेंगे ए के अवयवों के गुणनखंडों का आव्यूह। यहाँ लिखेंगे ए के अवयवों के सगुणनखंडों का आव्यूह। तो ये देखिए इसे क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम सी, क्योंकि बी है तो यहाँ लिखेंगे माना सी बराबर ये 11, 12, 13 के मान लगाएंगे, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो जो मान हमने पीछे निकाले आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं। तो हमारा मान क्या आएगा, यहाँ 11, 12, 13 के मान लगाएंगे, 3 माइनस के 4, ये माइनस का 1, यहाँ 21, 22, 23 माइनस 1, 0, 1 और ये 31, 32, 33, 2, 2, 0। ये हमारा सी का मान हो गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर क्या लिखेंगे, सी का परिवर्त। सी का परिवर्त क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 फिर माइनस 1, 0 फिर 1, ये हो जाएगा माइनस 2, 2, 0। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब हम क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे यहाँ अब ई इनवर्स। ई इनवर्स क्या होगा 1 मापांक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 मापांक ए का मान आप पीछे देख सकते हैं कितना है, -2। एडजॉइंट ए का मान है हमारा, ये निकाला है अभी 3 -4 1 माइनस का -1 0 1 -2 2 0। ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने क्या लिया था, x बराबर ए इनवर्स v। तो x की वैल्यू लगाएंगे एक्स वाई जेड और ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये पूरी आई है -1/2। ये आप भी में 3 -4 -1 -1 0 1 -2 2 फिर 0। ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ इनटू में लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारी 6 0 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारे एक्स वाई के मान हो जाएंगे। तो 1/2 माइनस के पूरी पंक्ति का पहले स्तंभ करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ करेंगे, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ करेंगे। तो 3 छक्के 18 प्लस 0 का गुणा करेंगे -1 में, तो ये 0 फिर 2 दाई 20 माइनस के हो जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे इसमें, तो 6 छक 24 किसके आएंगे माइनस के प्लस के 0 0 का 0 में और 2 दाई ये 20 प्लस के, ऐसे इसका करेंगे तो -6 एकम 6 फिर ये 0 प्लस का 0 और 0 गुणा करेंगे 20 में, तो ये भी प्लस के 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे और 1/2 ये हमारा कितना बचेगा, 18 में तो 20 जाएंगे तो माइनस के 2, 24 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 4, ये माइनस के 6। इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 माइनस हो गया प्लस। इधर हमारा चल रहा है एक्स वाई जेड। अतः यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1
कॉमा वाई बराबर 2 कॉमा जेड बराबर 3। ये हमारा एक्स वाई जेड के मान हो गए, यही फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नई नई वीडियो की जानकारी पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।